हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल पार्ट ऑफ पीएसपी क्लासेस। दोस्तों यूपी कांस्टेबल वाले बच्चे तैयार हो जाइए। दोस्तों साइंस के इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ चुका हूं। बस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना और स्कोर भी बताना अंत में आपके 20 में से कितने सही होते हैं। दोस्तों जल्दी से सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यूपी कांस्टेबल की सारी क्लासें हमारी इसी चैनल पर लगने वाली है। तो दोस्तों नया चैनल है, हालांकि हमारा अलग चैनल पीएसपी क्लासेस के नाम से उस पर भी क्लासेस चलती है, लेकिन उस पर आपके राजस्थान एग्जाम के रिगार्डिंग उस पर चलती है और एग्जाम स्टडी सेंट्रल और आपके स्टेट एग्जाम के लिए इस पर क्लासेस स्टार्ट होगी। दोस्तों चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, नींबू के रस का पीएच होता है। दोस्तों नींबू का जो रस होता है उसका पीएच दोस्तों कितना होता है? सिरके का याद रखना बेटा, सिरके का कितना होता है? सिरका का होता है दोस्तों 3 पीएच, दोस्तों 3.0 सिरका हो गया। टमाटर का रस, टमाटर का रस का पीएच की बात करी जाए दोस्तों कितना होता है? 4.1। इसी के बाद बात करी जाए दोस्तों आपका अमाशय का रस, अमाशय का रस, इसका पीएच दोस्तों पूछ लिया जाए तो 1 होता है। और शुद्ध पानी या चीनी का जो घोल होता है दोस्तों उसका पीएच होता है 7.0। और आपके नींबू के रस का पीएच होता है आपका कितना? 2 से 3 दोस्तों। तो लगभग इसमें आपका 2.5 हो जाएगा, होता दोस्तों 2 से 3 के मध्य है आपका। ठीक है, वह क्या कन्फर्म दोस्तों, क्लासे होगी इसी प्रकार, पूरा पोस्टमार्टम, पूरे एक्सप्लेनेशन और आंसर के साथ। दोस्तों ठोको दोस्तों अगला पर्सन का आंसर, ये लो आगे क्यों नहीं चल रहा है ये, चलो। निम्नलिखित में से एक संयोजी उत्तक नहीं है। दोस्तों याद रखना, एक संयोजी उत्तक नहीं है। उपास्थि, रक्त, अस्थि, त्वचा, बताओ दोस्तों कौन सा नहीं है? संयोजी उत्तक कौन से होते हैं? वह शरीर की कोशिकाएं और अंगों को एक साथ जोड़ता है और शरीर के सभी घटकों की रक्षा करने, अनुरक्षित रखने और एकीकृत करने का कार्य करता है। तो उन्हें दोस्तों क्या कहते हैं? संयोजी उत्तक। रक्त होता है, लसिका होती है, उपास्थि होती है, अस्थि होती है, कंडारा होता है, स्नायु होता है, रज्जुक होता है। दोस्तों तो होता कौन सा नहीं है दोस्तों? त्वचा नहीं होता। आपने कहा सर त्वचा होता तो नहीं है, त्वचा किस प्रकार का आपका तंत्र हो जाएगा, उत्तक है? यह दोस्तों उपकला उत्तक हो जाएगा। कौन सा है? उपकला उत्तक है। आपने कहा सर उपकला उत्तक तो बता दिया, ये होते कौन से हैं? ये होते हैं कोशिकाओं के आवरण जो शरीर के बाहरी स्तर को ढकती है, आंतरिक गुहाओं और मार्गों को रेखाबद्ध करती है और कुछ ग्रंथियों को आकार देती है। दोस्तों वो होती है उपकला उत्तक। जैसे कौन सा? त्वचा हो गया, याद रखना। एक होता है पेशी उत्तक, जो आपके कंकाल हो गया, पेशी हृदय हो गया, हृदय हो गया आपका, आरेखित पेशी हो गई, हृदय पेशी हो गई, ये सारे आपकी। और एक होता है तंत्रिका उत्तक, वो होता है मस्तिष्क, रीढ़ हो गया, रीढ़ की हड्डी हो गई, नसें हो गई। दोस्तों ये आपके होते हैं तंत्रिका उत्तक। चलो अगला प्रश्न, अस्थि मैट्रिक्स किसके संबंध है? दोस्तों अस्थि मैट्रिक्स किसमें संबंध है? बताओ आप राइट आंसर। इसकी बात करी जाए फॉस्फोर पोटेशियम, कैल्शियम और फॉस्फोरस, फ्लोराइड और कैल्शियम, कैल्शियम और पोटेशियम। और दोस्तों जल्दी से आप इस प्रश्न का राइट आंसर बताइएगा। हड्डी एक संयोजी उत्तक है। दोस्तों क्या है? हड्डी है ना, एक संयोजी उत्तक हो जाएगा, याद रखिएगा। और कैल्शियम फॉस्फोरस की मात्रा भी हड्डियों में सर्वाधिक होती है। किसमें होती है? याद रखना, हड्डी के अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस की। और इसमें मौजूद कोशिकाओं में ऑस्टियोसाइड कहा जाता है, जिसे परिपक्व हड्डी भी कहते हैं। दोस्तों किसे? हड्डी को। और आरबीसी और डब्ल्यूबीसी बनाने का काम भी दोस्तों हड्डियां करती है। और इसके अंदर क्या होता है? अस्थि मैट्रिक्स कैल्शियम है फॉस्फोरस के अंदर। ऑप्शन सेकंड क्वेश्चन हमने किए हैं दोस्तों दो अपने 3, और आनंद आया है ना दोस्तों, तो लाइक का बटन है ना वो दबा दो कि सर वास्तव में आज मजा आ गया पढ़ने का। ऐसा तो हमें कोई टीचर पढ़ाता ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में 16 में से कितने महाजनपद मौजूद है? दोस्तों बताओ। ये एक अलग सा प्रश्न है, लेकिन दोस्तों इसमें सामान्य ज्ञान में आपका ऐड करवा दिया, ये जनरल साइंस के अंदर ही 8। दोस्तों आपने कहा सर 8 तो थे कौन से? अरे थे तो दोस्तों आपका एक तो मल जनपद हो गया, जो देवरिया, बस्ती, गोरखपुर वाला, ये जिले आपके आते ना। और एक हो गया दोस्तों काशी,
काशी में दोस्तों आपके वाराणसी के जिले हो गए, राजधानी भी वाराणसी थी काशी की। एक था कोसला, कोसला ये भी दोस्तों कौन सा, फैजाबाद और गोंडा और अपने ये जिले आते थे इसमें। और एक था वत्स, वत्स में दोस्तों कौन सी, इलाहाबाद और मिर्जापुर के जिले। और वत्स के बाद चेदी, इसमें आते थे बुंदेलखंड से अंदर क्षेत्र आ जाएगा, राजधानी शक्तिमती थी इसकी। और एक था पांचला, पांचला रोहिलखंड पश्चिमी यूपी आ गया इसमें, और राजधानी आई छतरपुर और आपके कंपिले। और एक पांचला सूरसेन, सूरसेन तो आपने पढ़ रखा है, ब्रजमंडल जो राजधानी मथुरा। और एक था दोस्तों कुरु, ये आपके कुरु मेरठ और दक्षिण पूर्वी हरियाणा, और राजधानी कौन सी थी, इंद्रप्रस्थ इसकी। ठीक है दोस्तों, अरे थी दोस्तों कर दो ना, हाँ इससे क्या कंजूसी करते हो आप। क्वेश्चन आपका इसका राइट आंसर होगा ये आपका। ऐसा एक्सप्लेनेशन दोस्तों मैं हर बार हर क्लास में दूंगा, आप मेरे साथ सपोर्ट बनाए रखना, वादा है आपको। यूपी कांस्टेबल में दोस्तों जितने पद है उसके 10% पद अपने होंगे, चाहे कितने भी हैं आपके, ठीक है ना। 32,000 में से अपने इतने पद लेके रहेंगे 10%, 3 से 4,000 बच्चे अपने लगेंगे, तैयारी इसी प्रकार करेंगे। साबुन के पानी में डालने पर लिटमस पेपर रंग में बदल जाता है, नीला, नारंगी, पीला, लाल। अगर आपके साबुन का पानी है उसके अंदर लिटमस पेपर में जो डालोगे वो रंग किस प्रकार हो जाएगा वो बताओ। हाँ ये दोस्तों नीले रंग का हो जाएगा, याद रखिएगा नीला। कंडाली पौधे जो जंगलों में उगते हैं वे किसका उपयोग करके स्वयं की रक्षा करते हैं, बाल, कांटों, गंध, फुहार। जो आपके ये आपके बालों, बाल के जरिए दोस्तों चुभने वाले, और जो इसमें चुभने वाला बाल होता है ना उसके अंदर मेथनोइक अम्ल पाया जाता है दोस्तों, कौन सा, ये याद रखना, मेथनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल दोस्तों, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कोशिका किसके द्वारा खोजी गई। अब प्रश्न दोस्तों ध्यान दे रखना, रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट बॉयल। जीवन की संरचनात्मक इकाई कौन सी होती है, कार्यात्मक इकाई कोशिका। समझ में आ गया ना। और वो खोज की थी दोस्तों रॉबर्ट हुक ने दोस्तों, रॉबर्ट हुक करता है खोज कोशिका की, रॉबर्ट हुक, ठीक है ना। और जीवित कोशिका की खोज कौन करता है, ये तो मृत कोशिका था, जीवित कोशिका की खोज करते हैं दोस्तों आपने ल्यूनहॉक, ल्यूनहॉक दोस्तों, इसका पूरा नाम याद रखना, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक दोस्तों, ल्यूवेनहॉक ये आपका पूरा नाम है, इसके द्वारा खोज की जाती है। आप कहोगे सर रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट को एक जर्मन का जीवाणु विज्ञानी था, जो आपका टीबी हो गया और हैजा जो पैदा करने वाले जीवाणु है ना उनकी खोज रॉबर्ट कोच ने की थी, याद रखना। तपेदिक, टीबी और आपका हैजा, इससे जो जीवाणु पैदा करते हैं ना उनकी खोज इनके द्वारा। और एंथ्रेक्स रोग के चक्कर की भी खोज रॉबर्ट कोच करता है। चार्ल्स डार्विन ये अंग्रेजी जीव विज्ञानी थे, जिनके द्वारा दोस्तों कौन सा, डार्विन विकासवाद के सिद्धांत की अवधारणा चार्ल्स डार्विन देता है। रॉबर्ट बॉयल दोस्तों जो आपके बढ़ते दबाव के साथ गैस का आयतन घटता है और इसके विपरीत प्रसिद्ध बॉयल का नियम, ये रॉबर्ट बॉयल देता है दोस्तों। 4 ऑप्शन का पोस्टमार्टम आपके सामने है। अगला प्रश्न, सभी मादक पेय में एक सक्रिय घटक है दोस्तों, पेटेन, एथेनॉल, ब्यूटेन, प्रोपेन। ठोको राइट आंसर। आप कहोगे सर ऐसा तो हमने आज तक पढ़ा ही नहीं जैसा आप पढ़ा रहे हो, ठीक है। और दोस्तों हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, जो बच्चे देख रहे हैं, हमारी एप्लीकेशन का नाम है पीएसपी क्लासेज के नाम से, ठीक है, पीएसपी क्लासेज इस नाम से एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करके 5 स्टार की रेटिंग देके डाउनलोड करके तो रख लो एक बार। आपका स्टडी मटेरियल तैयार हो रहा है, शानदार दोस्तों। आप कहोगे वास्तव में सर तैयारी ये होती है, मैं व्यूज नहीं चाहता, मैं रेगुलर स्टूडेंट चाहता हूं। चलो वो होता है एथेनॉल दोस्तों, एथेनॉल के अंदर दोस्तों एथेनॉल कार्बनिक यौगिक का वर्ग का सदस्य है, जिसे सामान्य नाम के क्या कहते हैं, एल्कोहल।
और इसका दोस्तों एथेनॉल का रासायनिक सूत्र, आणविक सूत्र याद है क्या? C2H5OH। और एथेनॉल को ही अल्कोहल के नाम से कहते हैं दोस्तों, हमने पढ़ रखा है। और एथेनॉल दोस्तों जो आपके बियर हो गए, शराब हो गया दोस्तों, इसके अंदर आपका मिलाया जाता है दोस्तों आदि में। पेंटेन क्या होता है? पेंटेन एक कार्बनिक यौगिक है जो एक स्पष्ट रंगहीन द्रव्य है और 5 जो कार्बन परमाणु है वाला एक क्षार हो जाएगा दोस्तों। ब्यूटेन ये एक एल्केन है जिसका सूत्र दोस्तों याद रखना C4H10। और प्रोपेन एक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन गैस है जो आमतौर पर उष्मन और खाना पकाने और गर्म पानी और वाहनों में दोस्तों इसका उपयोग, आपके वाहन में ईंधन होता है उसके लिए उपयोग में लिया जाता है प्रोपेन गैस का। आया क्या दोस्तों सारी चीजें? 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने दिया? कार्ल वॉइस, आर.एच. व्हिटेकर, अरस्तु, जॉन रे। बताओ रे यूपी वालों, जय श्री राम। 5 जगत का वर्गीकरण का प्रस्ताव देने वाला कौन सा व्यक्ति था? चलिए वो था आर.एच. व्हिटेकर दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन ये हो जाएगा सेकंड आपका। आर.एच. व्हिटेकर द्वारा दोस्तों 1969 को 5 जगत प्रणाली दी थी दोस्तों। आपने कहा सर वो कौन सी थी, नाम हमें पता ही नहीं है। तो नाम पता नहीं है, मैं किसके लिए बैठा हूं दोस्तों? आपको बताने के लिए ना। कोशिका संरचना, कोशिका संरचना 2 नंबर पर हो जाएगा। शारीरिक संगठन दोस्तों, शारीरिक संगठन, शारीरिक संगठन। और तीसरा हो जाएगा दोस्तों आपका पोषण की विधि, पोषण की विधि। और अगला हो जाएगा दोस्तों चौथा आपका जनन। और 5वां हो जाएगा दोस्तों जातिवर्तीय संबंध, जातिवर्तीय संबंध। चलिए और इनके द्वारा दोस्तों, चलो अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सी धातु उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? जस्ता, एल्यूमिनियम, चांदी, लेड। निम्न में से कौन सी धातु उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? और दोस्तों ये क्लासेस सारी पीएसपी क्लासेस वाले चैनल पर ही चलेगी, ठीक है ना। अभी मैंने कंफर्म कर लिया है, ठीक है। हमारे सर कह रहे हैं कि पीएसपी क्लासेस पे चलवाओ सारी क्लासेस, ठीक है। एग्जाम स्टडी पर अलग से क्लासेस चलवाऊंगा, वो अलग है आपकी। इस पर आपकी ये क्लासे आएगी, इसका टाइम टेबल 1 अप्रैल से फाइनल हो जाएगा कि किस प्रकार आपकी क्लासे, कौन सी यूपी कांस्टेबल के लिए कौन कौन सी क्लासेस चलेगी और आपके राजस्थान के लिए कौन कौन सी क्लासेस चलेगी। बताओ इसमें देखा जाए तो दोस्तों आप बताओ। चांदी दोस्तों, चांदी है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है क्योंकि चांदी का कम प्रकृतिया जो आपकी प्रतिक्रियाशील होती है चांदी। चलिए अब दोस्तों इसमें दे रखा है आपका पोटेशियम सर्वाधिक अभिक्रियाशील होती है। पोटेशियम दोस्तों कैसे डिनोट करते हैं ना, पोटेशियम सर्वाधिक अभिक्रियाशील। और पोटेशियम का परमाणु क्रमांक होता है 19। सोडियम Na से लिखते हैं, आपका परमाणु क्रमांक 11। कैल्शियम Ca से लिखते हैं दोस्तों, परमाणु क्रमांक 20। मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक दोस्तों 12। और एल्यूमिनियम 13 दोस्तों। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। जस्ता, जड़न 30। लोहा आप ई से डिनोट करते हैं दोस्तों 26। लेड Pb से लिखते हैं दोस्तों 82। हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1। तांबा जो Cu से लिखते हैं कॉपर 29 दोस्तों परमाणु क्रमांक है। मरकरी जिसे Hg से लिखते हैं दोस्तों, परमाणु क्रमांक Hg अपने 80। और कौन सा बच गया? चांदी, हाँ चांदी इसमें आ गया। चांदी का दोस्तों बताओ, चांदी Ag से लिखते हैं 47। और सबसे कम अभिक्रियाशील कौन सी होती है दोस्तों? सर्वाधिक तो हमने पढ़ लिया कि पोटेशियम होती है,
लेकिन कम होती है दोस्तों आपकी AU। आपने कहा सर ये कौन सी हो गई, इसका परमाणु क्रमांक है 79, सोना दोस्तों। ठीक है, आया क्या समझ में दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा अंग व्हेल का मुख्य श्वसन अंग है? त्वचा, गलफड़े, फेफड़े, श्वास नली। कौन सा अंग व्हेल का मुख्य श्वसन अंग हो जाएगा? व्हेल, ये हो जाएगा श्वसन अंग फेफड़ा दोस्तों। कौन से? फेफड़े। अगला प्रश्न, विज्ञान में किसी वस्तु पर दबाव या खिंचाव को कहा जाता है? दबाव, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण। अगर आपके किसी वस्तु पर दबाव या खींचना है तो उस पर क्या पड़ रहा है? तो बल दोस्तों। क्या कहते हैं? बल। दबाव ये प्रति इकाई क्षेत्र पर किसी सतह पर लगाए गए बल की अभिव्यक्ति होती है, दबाव तो। और गुरुत्वाकर्षण ये एक बल है जो ब्रह्मांड में सभी भौतिक वस्तुओं के बीच दोस्तों क्या होता है? मौजूद। दबाव पढ़ लिया, गुरुत्वाकर्षण पढ़ लिया, बल होता है दोस्तों किसी वस्तु या दबाव का खिंचाव को बल। और घर्षण किसे कहते हैं? अगर कोई वस्तु दो संपर्क वस्तुओं से, दो सतह से किसी बीच सापेक्ष गति का विरोध करती है, वो घर्षण कहलाता है। चेन द्वारा एक कार का अन्य कार को खींचना निम्नलिखित में से किस बल का उदाहरण है? अनुप्रयुक्त बल, लंब बल, घर्षणी बल, तनाव बल दोस्तों। बताओ तो ऐसे क्या हो गया आप सभी को कि आप सोचते ही नहीं हो कि सर हमें, आप, मुझे पता है कि आप करते हो, लेकिन मैंने रणनीति का वीडियो बनाया दोस्तों, तो रणनीति के अनुसार ही चलेंगे। चलो, इसमें देखा जाए तो दोस्तों क्या होगा? वो होगा दोस्तों तनाव बल दोस्तों, तनाव बल। तनाव बल हो जाएगा चेन द्वारा। घर्षण बल दोस्तों हमने पढ़ा है, घर्षणी बल, घर्षण बल। अनुप्रयुक्त बल कौन सा होता है? जो मनुष्य या किसी अन्य वस्तु द्वारा इकाई पर अनुप्रयुक्त होता है। यदि कोई व्यक्ति कमरे में एक डेस्क ले जाता है तो उस वस्तु पर प्रायोगिक बल का कार्य करता है दोस्तों। और लंब बल एक वस्तु पर लगाया गया समर्थन बल, जो किसी अन्य स्थिर वस्तु से संपर्क में रहता है, वो हमेशा सतह पर लंबवत होता है दोस्तों, वो होता है लंब बल। चलिए, अधिकतम ऊर्ध्वाधर परास प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रक्षेप्य के प्रक्षेपण का कोण क्या होना चाहिए? 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या 30 डिग्री? क्या पूछा है आपसे? अधिकतम, और वो भी किस पर दोस्तों? 90 डिग्री होगा इसमें तो, 90 डिग्री ऊर्ध्वाधर परास पर। तो ऊर्ध्वाधर परास प्राप्त करने के लिए, अगर क्षैतिज परास प्राप्त कर रहे हो तो 45 होगा। ठीक है ना? अधिकतम क्षैतिज परास कोण याद करने के लिए 45 दोस्तों। इसका भी एक अलग फॉर्मूला है, वो हम नहीं देखेंगे दोस्तों, इसमें ज्यादा डीप में हम नहीं घुसेंगे। यूरिया का संश्लेषण अमीनो अम्ल से होता है अमाशय में, वर्कक में, मूत्राशय में, यकृत में। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में। यकृत में यूरिया का संश्लेषण अमीनो अम्ल में होता है दोस्तों, यकृत में। याद रखना, यकृत में यूरिया का संश्लेषण अमीनो अम्ल में, तो आपका यकृत हो जाएगा। और शरीर में यूरिया का संश्लेषण क्या कहलाता है? यूरिया चक्र। चलिए, और यूरिया या नाइट्रोजन अपशिष्ट, उसका सूत्र दोस्तों याद रखना NH2, NH2CONH2 ये होता है। जीव विज्ञान में एक स्पंज क्या है? एक पादप, एक कवक, एक जंतु, एक जीवाश्म। जीव विज्ञान में एक स्पंज क्या है? जीव विज्ञान में एक जंतु है दोस्तों। क्या है? एक जंतु। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? प्राकृतिक स्रोत और अम्ल दे रखा है आपको, बताओ। सिरका, एसिटिक अम्ल सही है। दही, लैक्टिक अम्ल। इमली में साइट्रिक अम्ल नहीं, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। साइट्रिक तो फल में पाया जाता है, और इमली में टार्ट्रिक अम्ल। ये हो गया दोस्तों
थर्ड, केवल थर्ड हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ आपका। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? अप्रैल 1996, सितंबर 1993, दिसंबर 1995, मई 2000। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का गठन। तो उत्तर प्रदेश मानवाधिकार अगर बात की जाए एग्जैक्ट रूप से तो दोस्तों यह शुरुआत तो इस आयोग की 4 अप्रैल 1996 के अंदर होती है, 4 अप्रैल 1996 के अंदर, लेकिन मूल रूप से दोस्तों अस्तित्व में आता है 7 अक्टूबर 2002 को। और इसके पहले दोस्तों मानवाधिकार जो उत्तर प्रदेश है, इस आयोग के जो आपके अध्यक्ष बनते हैं वो बनते हैं एपी मिश्रा दोस्तों। कौन? एपी मिश्रा, जस्टिस। और यूपी मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय की बात करी जाए तो यह आपका लखनऊ में आपका स्थित है। और वर्तमान में दोस्तों इसके न्यायमूर्ति पूछी जाए तो मिस्टर बालाकृष्ण नारायण, मिस्टर बालाकृष्ण नायर, वह क्या याद दोस्तों, नारायण सॉरी। और राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करी जाए दोस्तों, चयन समिति धारा 22 की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। और इसमें 4 समितियां अपने 6 या 4 सदस्य होते हैं दोस्तों। मुख्यमंत्री के मुख्य के रूप में मुख्यमंत्री होता है, एक तो विधानसभा अध्यक्ष होता है, विपक्षी नेता विधानसभा का, गृह मंत्री, विधान परिषद के अध्यक्ष और विधान परिषद के विपक्षी जो नेता है वो आपका। चलिए और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पूछ लिया जाए दोस्तों तो स्थापना होती है 12 अक्टूबर। गठन कब होता है? 12 अक्टूबर 1993। और मानवाधिकार संरक्षण एक्ट पूछी जाए दोस्तों 1993 दोस्तों, 1993। और एक अध्यक्ष होता है, 5 सदस्य होते हैं, 7 पदेन सदस्य होते हैं। और अवधि की बात करी जाए दोस्तों 3 वर्ष या 70 वर्ष के जो भी पहले हो दोस्तों। वर्तमान रंगनाथ मिश्र जो पहले अनाचारसी के पहले अध्यक्ष थे दोस्तों, इसके पहले रंगनाथ मिश्र। प्रकाश के किस रंग में प्रकाश संश्लेषण अधिकतम होता है? लाल, नीला, बैंगनी या सभी के समान? सबसे अधिक देखा जाए दोस्तों तो किसमें? सनलाइट ऑप्शन, इसमें लाल। 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? 1 डायोप्टर, 0.1 डायोप्टर, 10 डायोप्टर, 100 डायोप्टर, बताओ। 100। इसमें दोस्तों, इसमें देखो उत्तल लेंस कौन से होते दोस्तों? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। 2 बारी गोलाकार सतह बनी होती है ऊपरी दोस्तों, वो उत्तल लेंस की पहचान होती है। लेंस की क्षमता दोस्तों किसमें नापी जाती है? डायोप्टर, डी असाई मात्रक डायोप्टर होता है। और 1 मीटर फोकस दूरी की लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर ही होती है। और अभिसारी लेंस के लिए लेंस की क्षमता धनात्मक और अपसारी लेंस के लिए क्षमता ऋणात्मक होती है। और इसमें दोस्तों कौन सा हो जाएगा? 1 डायोप्टर। 100 सेंटीमीटर के लिए भी 1 डायोप्टर। चलो 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर के बराबर। सूत्र का उपयोग दोस्तों याद रखना, इसकी शक्ति की गणना करने के लिए P बराबर 1/F, ये इसका सूत्र है। आपका मान प्रतिस्थापित करने पर दोस्तों क्या आता है? P बराबर 1/1 m बराबर 1D दोस्तों, ठीक है। चलो कब कितना स्कोर रहा दोस्तों बताओ जल्दी से। आपका 20 में से कितने स्कोर है? 20 में से दोस्तों जिनके 18 प्लस हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। इतने हार्ड तो क्वेश्चन भी नहीं थे कि आप सोचते हो कि सर हार्ड है। हार्ड तो दोस्तों करवाते नहीं है, आपके लेवल के हिसाब से ही करवाएंगे। प्रत्येक टॉपिक है, सिलेबस है, उसी के अकॉर्डिंग। जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।